Good morning, students. Hope you'll be fine at your respective places. Today, we are going to what we had to study in continuation to the last topic, that was the ecological succession. We are going to what we call as to continue that topic. Let us first try to define what do you mean by the ecological succession. It may be defined as the series of changes that occur in an ecological community over time, or we can simply say that it is the occurrence of relatively definite, gradual, and predictable what we call as a sequence of communities over a long period of time in the same area, and these communities they result in establishment of stable or climax community. अब जो first community in a succession, that is called as pioneer community, and the last community is called as the climax community. And what are the various communities which are formed, which occur during the first and the last community, they are called as the transitional communities, or we can simply called as the serial communities. Now, the various series of communities that occur from the pioneer to the climax community, they are simply called as the series. Now, we have studied that we have mainly got two types of the communities. First one, that is a basic type, that is called as the primary succession जो हम कहते हैं, and second one is called as the secondary succession. प्राइमरी सक्सेशन अगर हम बात कर लेंगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि दैट इट हैज़ गॉट नो प्रीवियसली या इट हैज़ गॉट नो प्रीवियसली एनी सॉर्ट ऑफ लिविंग मैटर. यहाँ पर हम जो देखेंगे, जो कंडीशंस, जो हालात है फॉर द ग्रोथ, फॉर द डेवलपमेंट, दे आर वेरी वेरी एक्सट्रीम, दे आर वेरी मच अनफिट. ये भी कहा गया है ये बहुत ही सुस्त रफ्तार की सक्सेशन है जिसको लगभग हजारों साल लग जाते हैं. बिकॉज उसकी वजह यह है कि जो सॉइल को फर्टाइल करने में, बिकॉज ऑफ टाइम टेकन टू फॉर्म द फर्टाइल सॉइल. दूसरी बात, जो सेकेंडरी सक्सेशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीवियसली बिल्ट सबस्ट्रेटा, जहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर पहले ही कुछ लिविंग मैटर मौजूद होगा. नाउ, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेसिव चेंजेस, कहाँ पर, इन न्यूट्रिशनल एंड energy contents. Now, on the basis of these successive changes in nutritional and energy contents, successions are of different types. ये हमारे पास बेस है. What are the various nutritional contents? What are the various energy contents we have got? What we will see, different types of, we have mainly got two types of successions. एक को हम बोलते हैं what we called as autotrophic succession. ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन में क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो डोमिनेंस होती है, अर्ली डोमिनेंस, जो पहले डोमिनेंस होती है, जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर मेनली द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. रखा याद. सो जो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि विद द डोमिनेंस, जो हम देखते हैं कि पहले यहाँ पर जो होती है, दैट इज़ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. मिसाल के तौर पर हमारे पास पेड़ पौधे होते हैं, इन्हीं की डोमिनेंस यहाँ पर पाई जाती है. देन देयर इज़ ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट,
सपोर्टेड बाय द एनर्जी फ्लो। पहले हम क्या देखते हैं कि इंक्रीज किसकी हो जाती है इस सेक्सेशन में, ऑर्गेनिक मैटर की, एंड दिस ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो हम देखते हैं इट इज देन सपोर्टेड बाय द एनर्जी फ्लो। दूसरी बात जो हमारे पास है सक्सेशन, दैट इज द हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन क्या होती है? यहाँ पर जो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर इज द अर्ली डोमिनेंस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक लाइक दैट ऑफ दिस ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर अर्ली डोमिनेंस थी किनकी, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, जैसे वहाँ पर ग्रीन प्लांट्स हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर हम जो देखते हैं देयर इज द अर्ली डोमिनेंस ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, लाइक एक्टिनोमैसिटिस, लाइक फंगाई, लाइक एनिमल्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर इज नो, जो हम देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन में कि वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, वहाँ पर जो हम देखते हैं देयर इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन में हम क्या देखते हैं कि दैट इट बिगिन्स इन ए प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। और अगर हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन में देयर इज द इंक्रीज इन द एनर्जी फ्लो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं देयर इज द डिक्रीज इन द एनर्जी फ्लो। गो देयर इज अ प्रोग्रेसिव, हम देखते हैं देयर इज अ डिक्लाइन इन द एनर्जी फ्लो। अब डिपेंडिंग अपॉन कि नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, कि जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सक्सेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के, इट मे बी वी विल फाइंड इट मे बी हाइड्रोसरी, या इट मे बी व्हाट वी विल और व्हाट वी विल कॉल एज द, या जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो आर्क फर्स्ट, इट मे बी मीजो आर्क, या इट मे बी जीरो सीरी और जीरो आर्क। रखा यार, इट मे बी इवन, अगर हम कहेंगे पहले हम हाइड्रोसरी की बात कर लेंगे। हाइड्रोसरी की बात हम कर लेंगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दोज रीजन वेयर द वाटर इज अवेलेबल इन एबंडेंस, water is available in abundance. For example, we have got ponds, for example we have got lakes, for example we have got swamps, for example we have got streams, etc. अगर हम मीजो आर की बात कर लेंगे, ये वहाँ पर पाई जाती है वायर विच हैव गॉट द एडवोकेट मॉइस्चर कंडीशंस। ज़ीरो आर की अगर हम बात कर लेंगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट जो होता है इट इज़ फाउंड इन मिनिमल अमाउंट, बहुत कम तादाद में मॉइस्चर पाया जाता है। जो मॉइस्चर है इट इज़ फाउंड इन मिनिमल अमाउंट्स। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट ड्राई डेजर्ट्स, फॉर एग्जांपल रॉक्स हमारे पास। हाँ, कभी कभार हम ये भी कोशिश करते हैं, कभी कभार जो हमारे पास ज़ीरो शेयर है या ज़ीरो आर्च है, इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू दिस, it can be distinguished into lithosphere, yeah, it may be distinguished into what we call as semosphere, it may be हेलोस्फीयर। लिथोस्फीयर हम उसको बोलते हैं वायर इनिशिएटिंग जो लाइफ होती है, इट इनिशिएट्स ऑन द रॉक्स। सेमोस्फीयर इट इनिशिएट्स ऑन द डेजर्ट, ऑन द सैंड। और हेलोस्फीयर इट saline water, not only saline water but also saline soil. So on the what we will see nature of environment की अगर हम depending upon the nature of the environment, वहाँ पर वो वाला environment जहाँ पर हम ये देखते हैं कि process of succession has started. It may be like hydrosphere where water is present in abundance. It may be mesoarch where moisture conditions
are present, and a zero share where there are the minimum amounts of moisture content. This zero or ka zero share, it may be of three types. First one, lithosphere, which initiates on the rocks; samosphere, which initiates on the sand and desert; or halosphere, which initiates in saline water or soil. Now, there are some processes that takes place what we will called as in succession. अब जो हम कहेंगे कि जो प्राइमरी सेक्शन दैट इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट विच टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसमें हम देखते हैं कि दैट इट टेक्स प्लेस, प्राइमरी सेक्शन इट टेक्स प्लेस इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स. व्हाट आर दो स्टेप्स? फर्स्ट वन, दैट इज़ द जनरल प्रोसेस जो हमारे पास है किसकी, ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो वी कैन से दैट द होल प्रोसेस जो हमारे पास है इकोलॉजिकल सक्सेशन की, इट इज कंप्लीटेड थ्रू ए नंबर ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स. फर्स्ट वन which is very much important, that is nudation. What is this nudation? Nude means bare, which means bare, nanga. So it simply means the development of the bare area where we will found where हम कहेंगे without any form of life. अब जो काज होगा इस न्यूडेशन का, it may be there are two causes. First one, there may be some topographic conditions, there may be some climatic conditions, there may be some biotic conditions. टॉपोग्राफिक कंडीशन में अगर हम देखते हैं कि कभी कभार लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी कभार लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी कभार व्हाट वी कॉल एज सॉइल इरोजन हो जाता है, कभी कभार हम वॉल्केनिक इरप्शन देखते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन में हम देखते हैं कि व्हाट विल हैपन, ग्लेशियर्स, हेल, स्टॉर्म्स एट्सेट्रा. बायोटिक कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि कभी कभार ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती है कि पूरा का पूरा जो इलाका होता है वो ख़त्म हो जाता है. नाउ सेकंड जो न्यूडेशन के बाद, दैट इज द इन्वेजन. नाउ दिस न्यूड एरिया, नाउ दिस बैरन एरिया जो हमारे पास है कि वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाती है, वहाँ पर सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है ऑफ ए स्पीशीज, ऑफ ए स्पीच. अब जो वो इन्वेशन हो जाती है, इट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स. वो कैसे हो जाती है? फर्स्ट वन, माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है कि व्हाट विल हैपन इन दिस माइग्रेशन में कि, या डिस्पर्सल की अगर हम बात करेंगे इसमें माइग्रेशन में, कि कभी हम ये देखते हैं कि सीड जो होते हैं या जो स्पोर जो होते हैं, दे रीच दैट, दे इन्वेड रादर दैट बैरन एरिया जो हमारे पास होते हैं थ्रू एयर, थ्रू वाटर एट्सेट्रा. इसके बाद क्या आता है दूसरा, दैट इज कॉल्ड एज एस्टेब्लिशमेंट. एस्टेब्लिशमेंट को हम बोल देंगे एसएसएस. एस्टेब्लिशमेंट में क्या होती है कि जब सीड्स वहाँ पर पहुँच गए, जहाँ पर स्पोर्स पहुँच गए, दी सीड दे जर्मिनेट, स्पोर्स दे जर्मिनेट, व्हाट वी विल सी कि जो स्पीशीज होती है कि इट्स एस्टेब्लिश देयर, ये सक्सेसफुल हो जाता है, इट एडजस्टमेंट इसकी हो जाती है वहाँ पर. इन when the spores germinate, वहाँ पर कुछ स्पीशीज डेवलप हो जाते हैं. दी spores they make their successful adjustment कि वट एवर द कंडीशन दे हैव गॉट देयर, वो वहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं. फिर थर्ड स्टेप क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन. दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन. एग्रीगेशन में क्या हो जाता है कि नाउ दी स्पीशीज when they flourish, when they establish it, they undergo the process of reproduction. जब वो reproduction हो जाते हैं, when they reproduce, उनका तादाद जो है वो बढ़ जाता है. So there takes place the aggregation. That means simply there involves the increase in the number of organisms of that species through the process of what we will call as the reproduction. Now
व्हाट वी विल ट्राई टू स्टडी वन मोर टॉपिक जो हम इसके बाद यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज दैट? दैट इज कंपटीशन. दैट इज सेकेंड. पहले न्यूडेशन, उसके बाद इन्वेजन, इसके बाद थर्ड स्टेप जो हमारे पास आता है दैट इज कंपटीशन. कंपटीशन में हम क्या देखते हैं? व्हाट हैपन्स इन द कंपटीशन, कि जो कंपटीशन होता है इट इज बोथ इंटरस्पेसिफिक एज वेल एज इंट्रास्पेसिफिक. दैट मीन जो कंपटीशन होता है within the species also as well as between the different species. अब जो competition होता है it is mainly for the food. competition जो होता है it is mainly for the space. अब वहाँ पर हम देखते हैं जो interactions होती हैं वो बहुत they are both positive as well as the negative interactions takes place. Go fourth competition. That competition is both intraspecific and that competition is interspecific, and that competition is for food, that is for shelter, that is for space. इसके बाद competition के बाद हम देखते there is the reaction. Reaction what we will see. अब this reaction it simply involves the modification of the environment. Some change takes place in the environment. How this takes place, changes in the environment, they take place through the influence of the living organisms. अब जो modified area जो होता है it becomes less favorable. जब modified area जो होता है it becomes less favorable for the existing community. So it sooner or later is replaced by the another community, and that is called as seral. sereal. seral, seral community. सो व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन. रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे इस एनवायरनमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती हैं, एंड दीज मॉडिफिकेशन टेक प्लेस थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब जो मॉडिफाइड एरिया जो होता है इट बिकम्स लेस फेवरेबल फॉर द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, एंड अब जो वो लेस जो वहाँ पर कम्युनिटी होती हैं existing community, it is sooner or later replaced by another community which is called as the serial community. अब फिर अगेन हम क्या देखते हैं कि दिस सीरियल कम्युनिटी, जो ये कम्युनिटी अब नई आ गई, अब एनवायरनमेंट फिर मॉडिफाई हो गया, एंड व्हाट वी विल सी जो मॉडिफाइड एरिया होता है इट इज़ मोर और लेस, इट इज़ लेस फेवरेबल फॉर दिस सीरियल कम्युनिटी, एंड देन लेटर और सूनर हम क्या देखते हैं कि इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी, देन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सीरियल कम्युनिटी. इसके बाद हम क्या देखते हैं, स्टेबलाइजेशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स. अब व्हेन द सीरियल communities are formed, a stage is formed, a final terminal community, it becomes more or less stabilized for a longer period of time. उससे क्या हो जाता है कि this final community अब जो बन जाती है that is called as Calamax community, and this stage is called as Calamax stage. दिस अब जो दिस क्लाइमैक्स कम्युनिटी है इट इज़ मोस्ट कम्प्लेक्स, इट इज़ मोस्ट स्टेबल, इट इज़ प्रोवाइडिंग फूड, इट इज़ प्रोवाइडिंग फूड and variety of niches for animals, while as climax stage जो हमारे पास होता है, this is the climax stage which is the final stage in this stabilization. So in the whole process of ecological succession we have got some steps. First one the nudation, फिर उसके बाद invasion, फिर इसके बाद competition, फिर इसके बाद reaction, फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, there is the stabilization. nudation में हम क्या देखते हैं कि जहाँ पर हम देखते हैं it simply involves the development of the bare area, जहाँ पर हम देखते हैं कि which have got no form of life.
अब जो न्यूट्रिशन हो सकते, इट में जो इसके काज हो, इट मे बी सम टोपोग्राफिक, इट मे बी सम क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इट मे बी सम बायोटिक फैक्टर्स। टोपोग्राफ फैक्टर में हम देखते हैं कि ड्यू टू ये हम कहेंगे अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक इरप्शन। अगर हम देखें क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हम क्या देखें, ग्लेशियर्स, हेल स्टॉर्म्स, टॉर्नेडोज, या हमारे पास व्हाट वी कॉल एज अ फायर्स कभी कभार हो जाते हैं। या बायोटिक हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो जाती है, एपिडेमिक्स हो जाती है, दैट आर द कॉज। फिर इन्वेजन में हम क्या देखते हैं कि दैट दिस न्यूडेशन, जो न्यूड एरिया, जो ये बैरन एरिया होता है, इट इज इन्वेडेड बाय व्हाट वी कॉल्ड एज द व्हाट वी विल सिंपली कॉल्ड एज दिस, इट इज इन्वेडेड by the successful establishment of a species, and this takes place by three ways. Number first, that is the migration. माइग्रेशन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर इज द व्हाट वी कॉल एज द सीड जो होते हैं या स्पोर जो होते हैं, दे रीच टू दिस बैरन एरिया and they may reach this barren area through the air, through the water, through the other agencies. फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि these spores when they fall and they germinate, these spores they germinate and they give rise what we will called as this species, and this species it establish there, and it takes a lot of time for its establishment there, and what we call as whatever the conditions that are found in that area, it established there, and this part is called as the establishment. Third is aggregation. फिर हम क्या देखते हैं कि through the process of reproduction a large number of these organisms उनकी तादाद जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके बाद कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन में हम देखते हैं कि there is a competition between intraspecific, there is the interspecific, and that competition is mainly for food, that is mainly for the shelter, that is mainly for the space. इसके बाद रिएक्शन हो जाती है। अब what happens there in reaction, इसमें हम देखते हैं कि there takes place the modification of the environment through the influence of living organism. It involves the modification of environment through the influence of living organisms. अब जो modified area वहाँ पर होता है, it becomes less favorable. It becomes less favorable for the existing community. जो modified area जो होता है, it becomes less favorable for the existing community. So सूनर और लेटर हम क्या देखते हैं कि दैट दिस एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो होती है, इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी विच इज कॉल्ड एज अ सीरियल कम्युनिटी, एंड देन दिस व्हाट वी विल सी, जो प्रोसेस, जो रिएक्शन प्रोसेस है, इट इज रिपीटेड। आफ्टर दैट व्हाई वी विल सी स्टेबलाइजेशन इन द फाइनल। हम क्या देखते हैं कि जो टर्मिनल कम्युनिटी जो होती है विच बिकम्स मोर और लेस स्टेबलाइज्ड देयर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, विच इज कॉल्ड एज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और जो स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज द क्लाइमैक्स स्टेज। दिस क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होती है, इट इज द मोस्ट कम्प्लेक्स हम कहेंगे and more stable, and it provides food, it provides a variety of functions for a variety of needs for the animals. Now this biotic succession, it has got some significance. First one, this succession जो हमारे पास होती है, it gives us the information about the information हमको मिलती है about the techniques of about the techniques that are being used during reforestation and afforestation. नंबर सेकंड, जो हम देखते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, इट इज हम कहेंगे जो नॉलेज है बायोटिक कम्युनिटी की, इट इज नॉलेज, इट हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग
maintaining a specific biotic serial stage by interfering the process of biotic succession. It helps us in maintaining a specific biotic serial stage by interfering the process of biotic succession. These are some of the main what we call a significance of biotic succession. What we will first one is that it gives us the information about the techniques that are being used during reforestation and afforestation. Second one, it what we call as it is knowledge जो हमारे पास है helps us in maintaining a specific biotic serial stage by interfering the process of biotic succession. This is all about this succession. From today we will start another topic. Until then, goodbye. God bless you.